कांग्रेस पार्टी को 15 फरवरी को सबसे तगड़ा और करारा झटका लगा। उस वक्त जब इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी है, और उन्हीं में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक तगड़ा झटका दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 15,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बीच में बहुजन समाज पार्टी के अनीस अहमद ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय में मायावती के काफी ज्यादा करीबी नेता कहे जाते थे। जी हाँ, दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बहुजन समाज पार्टी के साथ में काफी पुराना नाता है। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी तब थे जब काशीराम साहब थे, और उसके बाद में जो मायावती है उनकी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके थे, और उसके साथ ही मायावती के सबसे करीबी नेताओं में से एक कहे जाते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 2017 में मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस पार्टी में 8 सालों तक रहे, और 8 साल के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। इस बीच में आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में आजादी के साथ काम नहीं करने दिया जाता है, दबावपूर्ण तरीके से मैं काम करता हूं, और इसी की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए। अब इस बीच में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट कब आता है? दरअसल ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था जब 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके 15,000 से ज्यादा जो समर्थक थे, उन्हें जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवा रहे थे, उसकी सदस्यता दिलवा रहे थे, उस समय वो कुछ अलग अलग बातें करते हैं, जिसके तहत वो मायावती को सीधे तौर पर एक सॉफ्ट मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या था? दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन होने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब मायावती, मतलब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का रिश्ता जो होगा वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन को लेकर, उन्होंने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि अब लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही वो बहुजन समाज पार्टी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा, और ज्यादा गहरा होगा। अब इसे सॉफ्ट मैसेज मायावती को देने की बात कही जा रही है, यानी कि अखिलेश यादव की ओर से मायावती को एक सॉफ्ट मैसेज दिया जा रहा है, और एक मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर मायावती हरी झंडी देती है तो 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़ सकती है। अब इसी के तहत कहा जा रहा है कि ये सॉफ्ट मैसेज है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बहुजन समाज पार्टी के पहले पुराने नेता रह चुके हैं, और जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे तब उत्तर प्रदेश में इनकी तूती बोलती थी और काफी करीबी नेता भी थे मायावती के। अब ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में आना, अब इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ इससे समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मजबूत होगा, उसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा नजदीक भी आएगा, यानी कि उस रिश्ते की नई शुरुआत की कहानी गढ़ सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अब इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दें कि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने 15,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसमें कई पूर्व बीएसपी नेतागण और कार्यकर्ता भी थे जो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। अब इस बीच में आपको याद होगा 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड होता है, जिसमें गेस्ट हाउस कांड के तहत जब उस समय
मायावती और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, इनकी गठबंधन की सरकार होती है। आपको बता दें कि जब गठबंधन की सरकार थी तो मायावती को ये फील हुआ कि वो अकेले भी सरकार बना सकती है। इस बीच में लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में मायावती अपने तमाम विधायकों के साथ में एक बैठक रखती है। बैठक का मुद्दा होता है कि क्या हम अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं। इस बीच में जैसे ही ये बात मुलायम सिंह यादव को पता चलती है, समाजवादी पार्टी के तथाकथित तमाम जो गुंडे होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वो जमकर तोड़फोड़ करते हैं। इस बीच में कहा जाता है कि मायावती गंभीर रूप से घायल हो जाती है, उनके तमाम जो विधायक हैं वो भी घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हाथ होता है भारतीय जनता पार्टी का, जो मायावती को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। और इस बीच में मायावती को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ ही मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार बनाने का दावा पेश कर देती है, जिसके बाद मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। तो ये रहा 1995 का गेस्ट हाउस कांड। अब उसके बाद में मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में एक दरार सी हो गई थी, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक कट्टर, एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक कड़वाहट देखने को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2019 में अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी को लीड करना, नेतृत्व करना शुरू किया, तो उस समय 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ भी आई, यानी कि दोनों गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने वाली थी उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस बीच में ये कहा जाने लगा कि जो वोट है वो ट्रांसफर हो सकता है और इसी की वजह से दोनों पार्टियों का जो गठबंधन था वो 2019 में टूट जाता है। लेकिन अब की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, अखिलेश यादव ने 2019 से लेकर अब तक या इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए तो कभी भी उन्होंने मायावती पर सीधे निशाना नहीं साधा है। यानी कि कई बार वो राहुल गांधी को लेकर भी कई टिप्पणी कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर तो हमेशा ही टिप्पणी करते हैं। लेकिन मायावती के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो देखने को मिलता है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मायावती अगर हरी झंडी दे तो अखिलेश यादव एक पैर पर खड़े हैं दोनों का गठबंधन कराने के लिए, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। 1993 में जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं, काशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जब दोनों का गठबंधन हुआ था, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का 1993 में, तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो गई थी। अब ऐसे में अगर फिर से 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती ऐसा करेगी, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी बड़े दल के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जो स्थानीय दल है, जो छोटे दल है उत्तर प्रदेश में, उनके साथ वो गठबंधन कर सकती है, लेकिन वो बड़े दलों के साथ बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेगी। तो इन सब के बीच में मायावती क्या कहती है। और इसके साथ ही जब अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ज्वाइन करवाई तो इस बीच में जो उनके पीछे जो पोस्टर लगा था समाजवादी पार्टी का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि पीछे साइड में नीला रंग भी था। यानी कि अब तक हमने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पोस्टर देखे हो उसमें कभी भी नीला रंग उतना ज्यादा नहीं देखा, लेकिन इस बार नीला रंग भी जो चर्चा का विषय बन गया। वो क्यों? क्योंकि मायावती का एक तरीके से नीले रंग का प्रतीक कहा जाता है, मायावती मतलब बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतीक जो कि नीला रंग माना जाता है, और उसी नीले रंग को समाजवादी पार्टी के पोस्टर में बड़ी जगह मिलना वो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। यानी कि एक तरीके से अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में मायावती को एक सीधा और सॉफ्ट मैसेज देना चाहते हैं कि वो इंटरेस्टेड है गठबंधन में। अगर मायावती इसे हरी झंडी दे देती है तो अखिलेश यादव बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन कर लेंगे। लेकिन क्या मायावती ऐसा करेगी? लेकिन उससे भी खास है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी को इस बार तो झटका मिल चुका है और वो खुद उन्हीं के इंडी गठबंधन के ही एक नेता, एक दल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने दिया है।
लेकिन इससे भी खास क्या, एक तरफ खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की बात कहती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं को लेकर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है। मतलब कि एक तरफ तो आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में गठबंधन अगर होगा तो जनता किस पर विश्वास करेगी? क्योंकि हमने खुद बिहार के इलेक्शन में भी देखा, जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो उस दौरान हम के साथ में, यानी कि अगर हम बात करें तेजस्वी यादव और उसके साथ ही राहुल गांधी की पार्टी, दोनों ही पार्टियों के कई ऐसे नेता थे जो कि एक दूसरे के, कई ऐसे प्रत्याशी थे बिहार के इलेक्शन में जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद लोगों ने सवाल किया कि भाई आप कहीं पर गठबंधन कर रहे हैं और कुछ कुछ सीटों पर गठबंधन नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में हमें कैसे विश्वास होगा कि आप सब जब साथ में सरकार बन जाएगी तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि जन समस्याओं को ठीक करेंगे? अब इसी की कश्मकश में सभी तमाम जो बिहार की जनता थी वो फंसी थी, जिसके बाद में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एक तरीके से यहाँ पर विश्वास जताया गया, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल के साथ में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वहीं पर फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को भी उसी पशुपेश में फंसा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रही है समाजवादी पार्टी, और दूसरी तरफ दोनों ही साथ में गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ खुद अखिलेश यादव मायावती को ऑफर दे रहे हैं कि भाई हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं ताकि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हो सके। अब सवाल यह है कि मायावती से हरी झंडी देती है या नहीं देती है, इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा और तगड़ा झटका माना जा सकता है जो खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ